आपके पास भी एक पुराना लैपटॉप है? हाँ जी। अगर आप भी उसमें 2 एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर देते होंगे देन आपके साथ भी ये होता होगा। आपकी पीसी की अंतरात्मा उससे यही बोल देती होगी, नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुमसे ना हो पाएगा। और ऐसा बेसिकली सभी के साथ होता है जिसके पास भी पुराना लैपटॉप है। 5 साल पहले हमने इसलिए लैपटॉप लिया था ताकि हमारा डे टू डे लाइफ का काम होता रहे, ब्राउजिंग होती रहे एटलीस्ट, और वो भी नहीं हो पाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसा सिर्फ 30,000 से 40,000 की रेंज में जो पुराने लैपटॉप आते थे उन्हीं के साथ हो रहा है। तो उसी चीज को फिक्स करेंगे हम आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने पुराने लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं और कितनी हद तक फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपग्रेडेबल होती हैं। उन्हीं को अपग्रेड करके हम अपने पीसी को फास्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारा ब्राउजिंग वाला वर्क तो हो जाए जो कि अब नहीं हो पाता है। तो उसी चीज को हम फिक्स करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी कर देना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ऐसा हमारे लैपटॉप्स के साथ हो क्यों रहा है। जो भी लो एंड पीसी थे वो 5 साल में इतने पुराने क्यों हो गए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो विंडो होती थी वो लाइट होती थी और उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे, बट अब जैसे जैसे अपग्रेड होता जा रहा है टेक्नोलॉजी में वैसे विंडोज़ को भी अपडेट करना बनता है, वरना उनकी विंडो कौन यूज़ करेगा, सब मैक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हर चीज़ अपडेट करनी पड़ती है, और अपडेट करने के साथ साथ वो बल्कि होती चली जाती है, साइज में इंक्रीज आने लगता है क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होने लग जाते हैं। यही सेम रीजन है कि हमारे विंडोज़ जो पीसी हैं, जो ओल्ड लो बजट के पीसी हैं, वो स्लो होने लगे हैं। और इस चीज का फिक्स करने का एक ही उपाय है कि अगर आपके लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट्स हैं रैम डालने के, या फिर आपके में फ्लॉपी डिस्क का है या फिर एचडीडी का जो भी पार्ट है उसे चेंज करके एसएसडी लगा दी जाए या फिर रैम अपग्रेड कर दी जाए। देखो, अगर आप सिंपली रैम को अपग्रेड कर देंगे देन उतना फर्क आपके पीसी में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो आजकल के सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडो बल्कि हो चुकी है वैसे ही सॉफ्टवेयर बल्कि हो चुके हैं, और सॉफ्टवेयर जो स्टोर रहते हैं वो हमारे होते हैं एचडीडी के अंदर। अब एचडीडी इतनी प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाती है जितनी हैवी जो एप्लीकेशंस आजकल होने लगी है। क्रोम पहले होता था मुश्किल से 40 MB का इंस्टॉल के बाद, आजकल 2-2, 3-3 GB का होने लगा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आने लगा है 2-3 सालों के अंदर। तो इस डिफरेंस को कैसे फिक्स करा जाएगा, क्योंकि क्रोम के अंदर भी अब वेब स्टोर आ चुका है, उसके काफ़ी सारे एक्सटेंशन आ चुके हैं। पहले गिने चुने एक्सटेंशन थे, एक्सटेंशन का इतना रोल नहीं था, बट आजकल क्रोम बुक आ चुकी है, तो क्रोम को भी अपना तगड़ा तगड़ा अपडेट करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से हमारा पीसी स्लो होने लगा है। तो इसका सिंपल सा चेंज है, आप रैम की जगह एसएसडी को लगाएं ताकि आपका पीसी और भी फास्ट हो पाए। एसएसडी लगा के काफी फास्ट हो जाएगा, और इसी एक्सपेरिमेंट को आज हम करके देखने वाले हैं। हम डिफरेंस दिखाएंगे आपको, कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि एसएसडी डालने के बाद बूट टाइम क्या होता है और एचडीडी के साथ क्या रहता है, कैसे एप्लीकेशन ओपन होती है एसएसडी के साथ और कैसे एचडीडी के साथ होती है, कितना टाइम लगाती है। तो कंपैरिजन बड़ा डीप होने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि एसएसडी डालने से कितना चेंज आने वाला है। ये प्रोसेस इजी बनाने के लिए मैंने क्या करा, एचडीडी कैडी को ऑर्डर कर दिया। वो होता क्या है, सीडी रोम की जगह लग जाता है और हमारा सीडी रोम निकल जाता है। वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, अब सीडी कौन लगाता है, तो उसकी जगह आप एसएसडी लगा देना। इससे होगा क्या, आपकी पुरानी हार्ड डिस्क भी लगी रहेगी और आपकी नई वाली एसएसडी भी लग जाएगी। और बात रही एचडीडी कैडी की, देन वो आपको 200 के अराउंड ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन से। मैंने भी 200 की मंगाई थी। अगर आपको लैपटॉप ओपन करना आता है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये काम आप बाहर से भी करा सकते हैं। वैसे बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक नट खोलना होता है और आपका सीडी ड्राइव बाहर आ जाता है। इस सीडी ड्राइव को साइड में रखें और उठाएं अपनी एचडीडी कैडी। इसमें मैंने हार्ड ड्राइव लगा के चेक करी थी, क्योंकि आपको वीडियो बना के भी दिखानी थी, इसीलिए मैंने चेक कर लिया था कि चल रही है या फिर नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। यहाँ पे हार्ड डिस्क मैंने लगा रखी, इसी जगह हम एसएसडी लगाएंगे। ये वर्क कैसे करेगा वो दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा एक पोर्ट, यही अटैच हो जाता है जहाँ पे हमारी सीडी ड्राइव लगती है, और ये वर्क करने लग जाता है। पीछे 4 नट लगेंगे, अभी दिखाऊंगा नट कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे और कुछ चीज़ नहीं होती है, बाकी सारी केसिंग रहती है। और इसे प्रॉपर तरीके से हटा देते हैं और लगाते हैं अपनी एसएसडी, क्योंकि एसएसडी का मेन रोल है। ये तो बस मैंने चेकिंग के लिए लगाया था। मैंने जो एसएसडी ऑर्डर करी थी वो एंड की तरफ से 128 GB की थी, और ये मैंने इसलिए 128 GB की मंगाई है क्योंकि मेरे पास पहले से हार्ड ड्राइव थी, और एटलीस्ट मैं पहले चेक करना चाहता था कि कितना फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैं एक बड़ी सी एसएसडी इसमें लगा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमारा मेन यूनिट हमारे सामने आ चुका है, और ये वेट में बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहता है। जो आपकी हार्ड ड्राइव रहती है उससे 10 गुना लाइट वेट रहता है, और काम भी 10 गुना ज़्यादा करता है। और ये एक पेपर वर्क है, इसे साइड में रखते हैं। और फिलहाल में देखते हैं अपनी एसएसडी को, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो हार्ड ड्राइव रहती है वो बहुत ज़्यादा भारी रहती है, और ये एक चिप रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक चिप, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हल्की रहती है और अच्छे से वर्क करती है।
SSD का एक ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाई चांस अगर आपकी गिर जाए देन आपकी SSD में कुछ नहीं होगा, बट उसी की जगह अगर हार्ड ड्राइव गिर जाए ना देन वो प्रॉपर 90% आपकी डैमेज हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छी रहती है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है वो चीज़ अच्छी रहती है। अब देखो लगाते टाइम ना आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, आपको धीरे धीरे पुश करना है। इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा प्लास्टिक वाइज रहता है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे पुश करना है और अच्छे से अटैच हो जाए देन आपको पीछे की तरफ रोटेट करना है इसे कैडी को, और आपको देखना है जो नट के साइज़ हैं वो बिल्कुल वहीं पे आ चुके हैं या फिर नहीं, जो प्रॉपर आपके छेद होंगे नट लगाने वाले वो आ चुके हैं या फिर नहीं। उसके बाद SSD कैडी जिस पैकेज में आई थी उसी में आपको नट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, उन नट को आपको निकाल लेना है। यहाँ पे 2 नट ये रहे और 2 नट मैंने पहले लगा के चेक करा था कि इसमें लग रहे हैं या फिर नहीं, और उसी के साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी SSD कैडी के साथ आता है, तो उसे भी आपको रख लेना है। उसी से इसे टाइट करेंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएंगे। ये रहा स्क्रू ड्राइवर। अब वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और इसे लगा देते हैं, जल्दी से सारे नटों को कस देते हैं। जो भी नट आपको कसने हैं इतने टाइट भी नहीं करने हैं और ढीले भी नहीं रखने हैं, मतलब अच्छे से फिक्स हो जाए बस उतने पे ही छोड़ देना है। ज़्यादा ओवर टाइट कर दोगे देन प्लास्टिक होती है वो टूट जाएगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। आपको धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से इन्हें नट को कस लेना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को 3x कर दिया है ताकि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता पाऊँ। A few moments later. जितने भी स्क्रू थे वो मैंने लगा दिए हैं, अच्छे से फिक्स कर दिया है। एक बार आपको भी चेकिंग कर लेनी है लगाने के बाद। उसके बाद क्या करना है, जहाँ से आपने CD ड्राइव निकाली थी जस्ट उसी जगह पे आपको ये प्लेस कर देना है। बहुत ही प्यार से जाएगा, आपको बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं करनी है। एक बार अच्छे से सेट करना, उसके बाद प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद करना क्या है, नीचे की तरफ एक नट होता है जो कि आपने जब निकाला होगा, जब आपने CD ड्राइव निकाला होगा तो उस नट को उसी जगह पे लगा देना, क्योंकि वो कैडी के साथ भी आता है। तो इससे होगा क्या, ये कैडी टाइट हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से टाइट होगी, तो इसके बाद निकलेगी नहीं। ये चीज़ फिक्स रहेगी क्योंकि पोर्ट के साथ ये कनेक्ट होती है। पोर्ट तभी कनेक्ट होगा जब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसकी प्लेसिंग कर देंगे, और यहाँ पे नट को टाइट कर देना है, काफ़ी टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना। और इसके बाद आपको ऊपर की केसिंग लगा देनी है। केसिंग लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप केसिंग प्रॉपर तरीके से लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होती है। पुराने जितने भी लैपटॉप आते थे वहाँ पे मेटल आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, तो प्लास्टिक बॉडी होने के कारण आपको अच्छे से इसे प्लेस करना होगा ताकि आपकी बॉडी टूटे ना, डैमेज ना हो। तो यहाँ पे इस वाले लैपटॉप को ओपन करना बहुत ही ईजी था और मैंने इसे तरीके से ओपन करा था और तरीके से ही लगा दूंगा। ये जो पीसी है अभी इसमें SSD नहीं लगी है, और चेक करते हैं ये रीस्टार्टिंग में कितना टाइम लगाता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को 3x कर दिया है, हालांकि टाइमिंग में आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कितना टाइम इसने लिया है। ये रीस्टार्ट हो पाया 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। साले का खोपड़ी तोड़ साले। वैसे रीस्टार्टिंग में इतना टाइम ले गया। अब चेक करते हैं कि ऐप कितनी देर में ओपन होते हैं। तो पहले ट्राई करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की, क्योंकि वो सबसे कम रैम लेगा और सबसे जल्दी ओपन होना चाहिए, ऐसा फिलहाल मैं सोचता हूँ। और देखते हैं कितनी देर में ओपन होता है। हक दिया। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद क्रोम ओपन भी हुआ, और फिर मैंने ट्राई करा कि इसमें टैब्स ओपन करके देखते हैं। 5 टैब ओपन करे, इसके बाद ये आधा घंटे के लिए हैंग हो गया। उसके बाद मैंने 3 एप्लीकेशन और भी ट्राई करी और फिर से सेम मैसेज, Not responding. बड़ा तगड़ा मिलन है। मैंने कहा इसके बाद ट्राई करते हैं कि कॉपी स्पीड कितनी आती है। तो यहाँ से मैंने एक वीडियो उठाई जो कि 900 KB की थी और इसे मैंने कर लिया कॉपी। अब जाके पेस्ट करते हैं इसे ड्राइव C में, क्योंकि अभी तो फिलहाल में HDD लगी हुई है ना, तो ड्राइव C भी HDD की होगी। तो इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद देखते हैं स्पीड आती कितनी है। तो यहाँ पे इसे कर देते हैं कंटिन्यू, और इसकी स्पीड लगभग 32 MB, 30 MB, 32 MB, और इससे ऊपर नहीं गई। अगर मैं अपनी पूरी हार्ड ड्राइव का बैकअप बनाने लगा तो हो सकता है मुझे अगला दिन लग जाए, और तब भी ये प्रोसेस आई थिंक ख़त्म नहीं होगा। बात तो सही है। अब SSD लग चुकी है। अब देखते हैं कितनी देर में रीस्टार्ट होता है।
तो यहाँ पे टाइमिंग चालू हो चुकी है और इस बार मेरे को बोलना भी बंद नहीं करना पड़ेगा। मतलब वीडियो को मैंने 2x तो कर दिया है बट बोलना बंद नहीं करूँगा और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 20 सेकंड ले चुका है, 30 सेकंड ले चुका है और ये फर्स्ट बूट है। मतलब विंडो डालने के बाद मैं पहली बार इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है 1-2 सेकंड ज़्यादा ही ले, बट ये आप देख सकते हैं 30 सेकंड ही हुए हैं और यहाँ पे विंडो आ चुकी है। 44 सेकंड में पूरा बूट हो चुका था और पूरा रीस्टार्ट हो चुका था, वो भी विंडो डालने के बाद पहले ही बूट में। काफ़ी स्पीड तेज़ हो चुकी थी। क्रोम ओपन करते ओपन हो गया, उसी के बाद एज भी ओपन कर लेते हैं, ये भी तुरंत ओपन हुआ, टाइम भी नहीं लगा रहा है और वीडियो अब 1x में चल रही है, ऐसा नहीं है कि 2x में चला रहा हूँ मैं। फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हो गया और इसके बाद चेक करते हैं कॉपी करके कुछ। इससे पहले तो आपने टाइम देखा ही था, 1 मिनट से ज़्यादा लगा था। इस बार है 1 GB की फ़ाइल, इससे पहले इसे 900 MB की फ़ाइल। इसे करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं जाके अपनी हार्ड ड्राइव में, पुरानी हार्ड ड्राइव में। अभी ये SSD में, अब हार्ड ड्राइव में पेस्ट करते। ओ भाई साहब 100 MB की स्पीड, इससे पहले 30-40 भी नहीं जा रही थी भाई। इतनी खुशी मुझे आज तक। सच में यार क्या स्पीड है, क्या ही देख लिया मैंने। और इससे पहले ये बहुत रुला देता था मुझे, इसमें कुछ भी काम करो हर एक बार नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आता रहता था। फिलहाल मैं एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ MI का नोटबुक प्रो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसे यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब काफ़ी सिमिलर लगने लगा है, उतना ज़्यादा फास्ट तो नहीं बट एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर हो चुका है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत जल्दी ओपन हो रही है। इससे पहले नॉट रिस्पॉन्डिंग भी बोलता रहता था, अब इसमें करते हैं टैब ओपन, क्योंकि उसमें आपने देखा था 5 टैब ओपन करे थे, नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल गया था और आधा घंटे के लिए तो चला ही नहीं था भाई। इसके बाद क्या ही हुआ था उसमें पता नहीं, आधे घंटे बंद रहा था। और यहाँ पर टैब ओपन मैंने 3 कर दिए, चलो 4था कर देते हैं, इसके बाद 5वां कर देते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कितने टैब्स इसमें ओपन हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा था उस टाइम, तब ओपन भी नहीं हो रही थी और यहाँ पे अब मैंने 10-15 टैब ओपन कर दिया और फिर भी फ़िलहाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो बस इतना ही कहूँगा, SSD लगाओ, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मैं सच में बहुत खुश हूँ इस लैपटॉप से और इससे पहले मैं इसे यूज़ भी नहीं करता था। वैसे देखा आपने SSD डालने से कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है हमारे लैपटॉप में। अब हमारा जितना भी काम है, जितनी भी एप्लीकेशन है वो भी रन कर जाएंगी और हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमारा लैपटॉप किसी काम का नहीं है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा फास्ट करना है अपना लैपटॉप, देन उसमें क्रोम OS को डाल के देखना, आपका PC इससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और इससे ज़्यादा वर्क आप कर पाएंगे। बैटरी भी आपकी ज़्यादा चलने लगेगी विंडोज़ के अकॉर्डिंग। अगर आप विंडोज़ ही रन करना चाहते हैं देन SSD डालने के बाद आपकी विंडो भी अच्छे से रन होती रहेगी। आपका जो भी काम है वो डे टू डे लाइफ का होता रहेगा और आपका लैपटॉप इस टाइम ऐसा तो नहीं कहेगा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये मैसेज आएगा नहीं और अब आपका काम चलता रहेगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक नहीं करा था देन लाइक करके ज़रूर से जाना हमारी मोटिवेशन के लिए। पहले कमेंट करके बताना आप विंडोज़ चलाने वाले हैं या फिर क्रोम OS। अगर आप क्रोम OS के बारे में नहीं जानते देन नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रोम OS के ऊपर होने वाली है, तो उसे भी ज़रूर से देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।